द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में एक बाल्कान ग्रुप्स पे एक टॉपिक है, बाल्कान क्षेत्र पे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बाल्कान क्षेत्र क्या था। देखिए, सन 1871 के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था बाल्कान ग्रुप, और इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नताएं थीं। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव, या हम लोग बोल सकते हैं स्लैब, दास के लिए संबोधन कहकर पुकारा जाता था। और बाल्कान क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कान क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवादी के विचारों और फैलने पर ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी, और 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य से आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए ताकतवर बनना चाहा था, लेकिन इसमें उसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। बाल्कान लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का अधिकार दिया। उन्होंने इतिहास का प्रयोग करके ये साबित कर दिया था कि वे कभी स्वतंत्र थे, लेकिन उसके बाद विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। बाल्कान क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में भी देखा गया है। तो जैसे जैसे विभिन्न दास राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने का प्रयास किया, बाल्कान क्षेत्र गहरे टकराव का भी क्षेत्र बन गया। बाल्कान राज्य एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे, और हर एक राज्य अपने से अधिक इलाका हथियाने की कोशिश भी करते थे। परिस्थितियां और ज़्यादा जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कान क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच एक कंपटीशन होने लगा। इसी समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के बीच नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी कंपटीशन थी। जिस तरह बाल्कान समस्या आगे बढ़ी, उसमें ये कंपटीशन खुलकर सामने आ गई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की प्रत्येक ताकत बाल्कान पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी, और इससे ही इस इलाके में अनेक युद्ध हुए, और इसी का एक परिणाम हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध भी शुरू हुआ। और उसके बाद 1934 में साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। परंतु इस बीच विश्व के कई देश, जिनकी 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। चारों तरफ जो साम्राज्य विरोध आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में वे राष्ट्रवादी थे। वे सभी स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी, और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए जा सके, क्योंकि हर तरफ लोगों ने अपनी तरह विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। परंतु ये विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। तो बाल्कान ग्रुप्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से समझना।